दोस्तों, दुनिया अजीबोगरीब परंपराओं से भरी पड़ी है। कुछ हैरान कर देने वाली, कुछ दिलचस्प, तो कुछ इतनी अनोखी कि सुनकर यकीन करना मुश्किल हो जाए। क्या आपने कभी सोचा है कोई शव को घर में क्यों रखेगा, या किसी मासूम बच्चे को रुलाना शुभ कैसे हो सकता है? मैं हूं भजन विष्णु और आज आपको लेकर चलूंगा दुनिया की सबसे हैरान कर देने वाली परंपराओं की यात्रा पर। बने रहिए भज्जू टीवी जोन यूट्यूब चैनल के साथ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इंडोनेशिया के तोराजा डेथ रिचुअल्स, जिसे मानिनी सेरेमनी भी कहते हैं। दोस्तों, इसमें क्या होता है कि इंडोनेशिया के तोराजा समुदाय में मौत को जीवन का अंत नहीं माना जाता, बल्कि यह उनके लिए एक नए सफर की शुरुआत हो जाती है। दोस्तों, इसमें जब परिवार के सदस्य की मौत होती है तो उसको तुरंत दफनाया नहीं जाता। परिवार उसकी देखभाल करता है और वो जीवित हो जैसे। शव को खास जड़ी बूटियों और प्राचीन तकनीकों से संरक्षित भी किया जाता है ताकि वह खराब ना हो। और दोस्तों, मृत व्यक्ति के लिए हर दिन नए नए भोजन और पकवान, पानी, कपड़े की व्यवस्था भी की जाती है। इसमें परिवार आर्थिक रूप से मजबूत होने का इंतजार करता है ताकि वे मृतक के लिए भव्य अंतिम संस्कार का आयोजन कर सके। दोस्तों, इसमें शव का दोबारा स्वागत भी किया जाता है, जैसे कि यह परंपरा कुछ हर सालों में किया जाता है। और परिवार मृतक को उनकी कब्र से बाहर निकालते हैं, शव के लिए नए कपड़े पहनाते हैं, उनको साफ किया जाता है, उनके लिए सम्मान का अनुष्ठान किया जाता है। परिवार के लोग शव के साथ तस्वीरें लेते हैं और उनके प्रति सम्मान और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, इसके पीछे इंडोनेशिया के लोगों की संस्कृति और भावनाएं भी है। उनका यह भी मानना है कि मृतक को उचित अंतिम विदाई न दी जाए तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। और यह परंपरा दिखाई है कि उनके पूर्वजों को कितना सम्मान दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी इंडोनेशिया की तोराजा डेथ रिचुअल्स। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या आप अपने पूर्वजों के साथ ऐसा रिश्ता बनाना चाहोगे? क्या यह परंपरा आपको अजीब लगती है या यह सम्मान का एक अनोखा तरीका है? कमेंट में जरूर बताइए। स्पेन के एल कोलाचो में, जिसे बेबी जंपिंग फेस्टिवल मनाया जाता है। दोस्तों, स्पेन के कैस्टिडो डी मर्सिया नामक गांव में हर साल एल कोलाचो नामक परंपरा का आयोजन किया जाता है। यह परंपरा 1620 से चली आ रही है, जिसमें नवजात शिशुओं को महत्व दिया जाता है। दोस्तों, इसमें शैतान की पोशाकें पहने व्यक्ति, जिसे कोलाचो कहते हैं, जो व्यक्ति बच्चों के ऊपर से कूदता है और इसे बुरी आत्माओं को भगाने और शिशुओं को सुरक्षित रखने का प्रतीक भी माना जाता है। इसमें बच्चे को एक गद्देदार चादर पर लेटाया जाता है। दोस्तों, इस त्योहार की प्रक्रिया में सर्वप्रथम इसमें गांव में जुलूस निकाला जाता है, जिसमें लोग पारंपरिक कपड़े पहनकर गांव के चारों ओर घूमते हैं। फिर नवजात बच्चे को सड़क पर लिटाकर कोलाचो उनके ऊपर से कूदता है। दोस्तों, इसमें उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतिक्रिया भी ये रहती है कि कैथोलिक चर्च से जुड़ा ये परंपरा है और इसे शिशुओं के बपतिस्मा का हिस्सा भी माना जाता है। यह मान्यता है कि कोलाचो बच्चों को बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचाता है। तो दोस्तों, ये था कोलाचो और ये था बपतिस्मा। तो क्या आपको अपने बच्चों को इस तरह की परंपराओं से जोड़ना या आप शामिल करना चाहोगे, या ये आपको खतरनाक लगती है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों, जापान के नाकीजुमो में बेबी क्राइंग फेस्टिवल। दोस्तों, नाकीसुमो जापानी भाषा में रोने वाले बच्चों का त्योहार है। यह परंपरा 400 साल पुरानी है और हर साल आयोजन की जाने वाली है, जिसमें सुमो पहलवान बच्चों को अपनी बाहों में पकड़ते हैं और उन्हें रुलाने की कोशिश करते हैं। इसमें मान्यता यह है कि बच्चों का रोना उनके लिए शुभ है और इससे आत्माओं की शुद्धि हो जाती है। दोस्तों, इसमें सुमो पहलवान एक मंच पर बच्चों को लाते हैं, वे डरावनी आवाजें निकालते हैं, अजीबोगरीब चेहरे बनाते हैं, उन्हें रुलाने के अन्य प्रयास भी करते हैं। जो बच्चा सबसे ज्यादा और सबसे जोर से सबसे पहले रोता है, उसे विजेता घोषित कर दिया जाता है। दोस्तों, इसमें उनका यह मानना है कि यह परंपरा भगवान को धन्यवाद देने और बच्चों को अपने स्वास्थ्य की कामना के लिए की जाती है। जापानी संस्कृति को रोने में बुरी आत्माओं को भगाने का प्रतीक माना जाता है। और दोस्तों, क्या रोने से सच में आत्मा की शुद्धि होती है, या यह सिर्फ एक सांस्कृतिक विश्वास है? कमेंट में जरूर बताइएगा। भारत में बनारस में मृत्यु यात्रा। दोस्तों, वाराणसी बनारस को हिंदू धर्म में मोक्ष की नगरी कहा जाता है। दोस्तों, यह माना जाता है कि यह मरने से आत्मा को मुक्ति मिल जाती है, इसलिए लोग अपने जीवन के अंतिम दिनों में वाराणसी आकर गंगा के किनारे रुकना भी पसंद करते हैं। दोस्तों, मणिकर्णिक घाट और हरिश्चंद्र घाट, ये दोनों बहुत ही धार्मिक और मान्यवही घाट है। ये दो प्रमुख ऐसे शमशान घाट है जहाँ मृत
मृतकों का अंतिम संस्कार किया जाता है। लोग गंगा नदी में स्नान करने आते हैं और पवित्र जल अपने मृतकों पर चढ़ाते हैं। दोस्तों, इसमें परंपरा यह भी है कि यहाँ मुक्ति भवन जैसे स्थान है जहाँ वृद्ध लोग अपने अंतिम समय में रहते हैं, पवित्र मंत्रों अनुष्ठानों के साथ मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, इसमें धार्मिक महत्व भी यह है कि हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि गंगा नदी के किनारे मरने से आत्मा को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और आज भी लोग इसमें विश्वास रखते हैं। तो दोस्तों, क्या आप मानते हो कि किसी विशेष स्थान पर मरने से आत्माओं को शांति और शुद्धि ज्यादा होती है, या ये केवल एक आस्था का हिस्सा है? कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, फिलीपींस हैंड्स ऑन क्रूसिफिक्शन। दोस्तों, फिलीपींस में हर साल गुड फ्राइडे पर कुछ लोग यीशु मसीह की तरह खुद को क्रूस पर चढ़ाते हैं। यह परंपरा विशेष रूप से पपांग क्षेत्र में मनाई जाती है। इसमें लोग खुद को असली लकड़ी के क्रॉस पर लटकाते हैं और असली कील का इस्तेमाल भी करते हैं। इस परंपराओं को यीशु मसीह के बलिदान को याद करने और पापों की क्षमा पाने के लिए किया जाता है। दोस्तों, चर्च इसे अनिवार्य नहीं मानती, लेकिन लोग इसे अपनी श्रद्धा के अनुसार इसमें हिस्सा लेते हैं। तो इस प्रक्रिया का खतरनाक पहलू यह भी है कि यह प्रक्रिया दर्दनाक और खतरनाक है। हर साल मेडिकल टीम भी मौजूद रहती है ताकि घायल प्रतियोगी को जल्द से जल्द उसकी मदद मिल जाए। तो दोस्तों, क्या इस प्रकार का बलिदान दिखाता है कि श्रद्धा की कोई सीमा नहीं होती, या ये अपने आप को चोट पहुंचाने का एक तरीका है? तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि किस प्रकार के परंपराएं भी इस दुनिया में हो सकती है, और इसी प्रकार की अन्य दिलचस्प वीडियो और दिलचस्प कहानी, किस्से और अनसुलझे वाक्यांशों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।